मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। सत्यता की अथॉरिटी के साथ बोल में मधुरता। सत्यता अर्थात जो सोचे, जो करे वही ही वर्णन करे, बनावटी रूप ना हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में सत्यता हो। अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा ना हो। कोई भी भाव, स्वभाव व पुराने संस्कारों का भी किचरा ना हो। जो ऐसे सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है वह सबका प्रिय होता है। उसमें भी वह सबसे पहले तो प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है। फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उनकी नज़र, वाणी व कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा, ना ही दूसरों को करेगा। आत्मा का स्वरूप सत्य है। सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य। बाप को भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में मिलावट व बनावट वाली नहीं होंगी। उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगी। उनके अंदर बाहर समान भाव होगा। ऐसे सत्यता की अथॉरिटी वाले चित्त से, नैन व चैन से सदा हर्षित होंगे। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम, कभी ज्यादा नहीं होगी। दिन प्रतिदिन हर समय खुशी और बढ़ती रहेगी। उनका एक एक बोल मधुरता के साथ अथॉरिटी का भी अनुभव कराएगा। सत्यता की अथॉरिटी वाला सदा सभ्य होगा। जिसमें सभ्यता नहीं, उसमें सत्यता नहीं। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता। ऐसे नहीं, अंदर है, बाहर देखने में नहीं आती। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता,
ऐसे सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह जिद का रूप हो जाता है। इसलिए सत्यता की अथॉरिटी के साथ साथ बोलने, देखने, चलने व हर कर्म में सत्यता की सभ्यता वाले बनो। कभी भी कोई कार्य में अथॉरिटी से बोलते हैं तो कहते हैं मैं सच्चा हूं, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्यता की शक्ति वाला कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा। उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। तो सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता की शक्ति से ही सतयुग बनता है। तो सत्यता की अथॉरिटी वाली शक्तिशाली आत्माओं में अभिमान नहीं हो सकता। उनमें मधुरता का विशेष गुण अवश्य होगा। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। उसे किसी का भी भय नहीं हो सकता। तो आप सब सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। आपको सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा हो, लेकिन जितनी बड़ी अथॉरिटी उतना वाणी में स्नेह और नम्रता हो। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनकर सेवा करता है। ऐसे सत्यता की अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी वाले होंगे उतने निर्माण और सबके स्नेही होंगे।